चलिए बेटा हम लोग अपनी रेशियो की तीसरी क्लास को प्रारंभ करते हैं और उस तीसरी क्लास में हम लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमने अभी तक पिछली 2 क्लासेस में नहीं पढ़ रखे हैं। तो स्टार्ट अगर करें, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि ए ने एक व्यवसाय में बी से 375 रुपये ज़्यादा लगाए। ए ने जितने भी रुपए लगाए उसने बी से 375 रुपये ज़्यादा ही लगाए। लिखा है ए ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। फिर हम लोगों से और भी चीज़ें कह रहा है कि यदि 125 रुपये के टोटल लाभ में ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले तो ए की पूंजी ज्ञात करो। देखो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट भी दिया हो और साथ में ये भी दिया हो कि प्रॉफिट को ए से बी से कितना ज़्यादा मिला या बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कम कितना मिला। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखो इसको कैसे करेंगे। हम सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं ए एंड बी। बेटा सबसे पहली बात ध्यान देने लायक है, लिखा यहाँ पे लाइन को पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ए को बी से 75 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ए को बी से 75 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर बी को x रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो ए को उससे 75 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब x + 75 को। ये ए को मिला हुआ प्रॉफिट है, प्रॉफिट, और ये बी को मिला हुआ प्रॉफिट है। साथ में एक चीज़ और कह रहा है कि यदि 125 रुपये का कुल प्रॉफिट है तो कुल प्रॉफिट मतलब ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल प्रॉफिट कितने रुपए मिल रहा है, 125 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जिससे हमें x की वैल्यू पता चलेगी। कैसे? x और x जोड़ेंगे तो 2x। बेटा 75 लिखा हुआ है = 125। 2x बेटा 75 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 125 में 75 को माइनस कर दोगे तो बेटा 50। x से 2x से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25। एक बात यही समझ लेने लायक है, क्या समझ लेने लायक है, x की वैल्यू 25 है तो b को x रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मतलब b को 25 का प्रॉफिट हुआ। a को x + 75 का प्रॉफिट हुआ। अगर x यहाँ पे 25 रख दोगे तो बेटा ऐड करने से ये आ जाएगा 100। इसका मतलब a को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर ध्यान से देखा जाए और इस बात को समझा जाए तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो हमने आपको बताने के लिए सॉल्व किया है और ज़रूरत हमें ये भी नहीं कि ए को प्रॉफिट कितना मिला, बी को प्रॉफिट कितना मिला। हमें तो इनका रेशियो चाहिए। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, मतलब हमें जो मिल पा रहा है वो यहाँ से देखेंगे कि ये ए है, ये बी है। जो प्रॉफिट मिल पा रहा है, प्रॉफिट, वो जो ए को मिल रहा है बेटा वो 4 यूनिट मिल रहा है तो बी को 1 यूनिट मिल रहा है। देखो हमें प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें प्रॉफिट 100 और 25 की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें चाहिए 100 और 25 का रेशियो। और फिर साथ में क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था उसने टाइम के विषय में, उसको देखेंगे। देखो यहाँ से पढ़ेंगे, लिखा है ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। मतलब ए बिजनेस में 8 महीने तक रुक रहा है और बी बिजनेस में 4 महीने के लिए रुक रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी सही करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। देखो हमें टाइम भी नहीं चाहिए एग्जैक्ट, हमें टाइम का रेशियो चाहिए। तो 4/8 का रेशियो होता है 2:1। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 में को 2 बार में, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 1 बार में। मतलब टाइम का जो रेशियो बेटा मिल पा रहा है वो हमको मिल रहा है 2:1। अब अगर मैं देखूं कि कैपिटल का रेशियो क्या होगा, कैपिटल क्यों कह रहा है, क्योंकि हमें ए का कैपिटल ही तो निकालना है। द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टेड बाय ए, हमें ये निकालना है कि ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। देखो कैसे, कैपिटल का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पार्टनरशिप की पहली ही क्लास पे पढ़ा था। कैपिटल = अगर आपने सुना होगा तो प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। प्रॉफिट अपॉन टाइम क्या होता है, प्रॉफिट में टाइम से भाग दे दीजिए, प्रॉफिट में टाइम से भाग दे दीजिए, प्रॉफिट में टाइम से भी भाग दे दीजिए। तो 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 आ गया, 1 का भाग 1 में दोगे तो 1 आएगा। ये बेटा उनके कैपिटल का रेशियो है। अब यहाँ समझने लायक बात है, एक ही लाइन पर आंसर को लाएंगे। लिखा है ए ने व्यवसाय में बी से 375 रुपये ज़्यादा लगाए।
ए ने बी से व्यवसाय में कितने रुपए ज़्यादा लगाए, 375 रुपया ज़्यादा लगाए। जबकि रेशियो अगर हम दोनों कैपिटल का चेक करते हैं तो रेशियो में ए ने बी से कितने ज़्यादा रुपए लगाए हैं, इसने 2 रेशियो लगाया, इसने 1 रेशियो लगाया, तो ए ने कितना रेशियो ज़्यादा लगाया है, तो ए ने बी से 1 रेशियो ज़्यादा लगाया है, 1 रेशियो ज़्यादा लगाया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 375 रुपये, जबकि रेशियो के अकॉर्डिंग 1। इसका मतलब ये जो 375 है ये 1 का मान है, रेशियो में 1 का मान है। लेकिन बेटा उसने कहा है ए की पूंजी कितनी है, तो बेटा ए की पूंजी तो 2 रेशियो के इक्वल है, तो जिसकी पूंजी पूछी जा रही है 2 से गुना कर दो। जिसकी पूंजी डी है, 1 की डी थी तो 1 नीचे लिख दिया, 2 की पूछा है अर्थात ए की पूंजी पूछा है तो 2 से गुना, बी की पूंजी पूछता तो 1 से गुना करते। बेटा 1 का भाग का कोई अर्थ नहीं रहता, 375 का दुगना होता है बेटा 750 रुपया। क्या कोई ऑप्शन 750 रुपये? हाँ, ऑप्शन सी, ये बेटा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 750 रुपया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको भी पूरा करते हैं। चलिए देखिए, लिखा है ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए। एक व्यापार करना था, उसमें ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने की, जबकि ए ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाई। दोनों का टाइम दिया, ए का 7 महीना है, बी का 4 महीना है। अगर 358 रुपये के टोटल लाभ पर टोटल प्रॉफिट है, ए का हिस्सा बी से 42 ज़्यादा हो, तो फिर से इसको मान लेंगे बी के द्वारा लगाई गई पूंजी, इस बार बी के द्वारा लगाई गई पूंजी मान लेते हैं, निकालेंगे। बेटा हमने मान लिया ए और बी। अगर हम सबसे पहले प्रॉफिट की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको टोटल प्रॉफिट भी पता है, हमें प्रॉफिट का अंतर भी पता है, हमें प्रॉफिट टोटल भी पता है, तो हम प्रॉफिट से बात को स्टार्ट करेंगे। ये लाइन पढ़ेंगे, ए का हिस्सा बी से 42 रुपया ज़्यादा है, बी से 42 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर बी का हिस्सा x रुपये है तो ए का हिस्सा x से 42 ज़्यादा है। ये तो हो गया दोनों का प्रॉफिट। साथ में कह रहा है अगर 358 रुपये का कुल लाभ हो, टोटल प्रॉफिट 358, टोटल प्रॉफिट क्या है, ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट मिला के बेटा 358 होगा, 358, दोनों का मिला के प्रॉफिट 358 होगा। सॉल्व करेंगे बेटा 2x, बेटा 358 लिखा है, बेटा 42 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, बेटा माइनस कर लो, 8 में से 2 गया तो 6, 5 में से 4 गया 1 और बचा 300। बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 316 आ रहा है, तो बेटा इसका हो जाएगा 158, 158 रुपये हो जाएगा। तो x की वैल्यू 158, लेकिन हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए था दोनों का, ए और बी का। तो बेटा ए और बी का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 158 रुपये का प्रॉफिट है, x की वैल्यू 158, तो मतलब b का प्रॉफिट है 158 का। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, x की वैल्यू 158 है, अगर यहाँ रख देंगे 158, दोनों को जोड़ देंगे तो 200 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया किसका, ए का। लेकिन हमें ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट के रेशियो से काम चला लेना होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे अगर दोनों का, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका 100 आएगा, इसका अगर डिवाइड करेंगे 79 आएगा, हाँ 79 आएगा। तो ये बात हमें इन्फॉर्मेशन में मिली, मतलब हमें ए और बी कैंडिडेट का अभी हमें पता चला है कि प्रॉफिट क्या है, सॉरी प्रॉफिट का रेशियो क्या है। तो प्रॉफिट का रेशियो इसका 100 का है, तो इसका है बेटा 79 का रेशियो है। चलो कलर को चेंज कर देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम, अच्छा टाइम लिखना चाहिए। टाइम में बोल रहा है, कहा है कि बी ने अपनी पूंजी 7 महीने और ए ने अपनी पूंजी 4 महीने की लगाई। बी ने अपनी पूंजी बेटा लगाई है 7 महीने के लिए, जबकि ए ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई है, 4 महीने के लिए। तो कह रहा है बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करो। तो पूंजी का मतलब कैपिटल, पहले तो हम कैपिटल ही निकालेंगे। तो आपको पता हो कैपिटल इज इक्वल टू होता क्या, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। टाइम से प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो 25 बार में जाएगा,
और बेटा 79 से 7 को डिवाइड 7 से 79 को डिवाइड करेंगे, मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, यही आ जाएगा 79/7। अब देखो एक काम और कर सकते हो, इस रेशियो को भी बैलेंस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 7 का दोनों ओर मल्टीप्लाई करके, 7 से 7 कट गया, यहाँ 79 आ गया। और बेटा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 7 से मल्टीप्लाई 25 छक्के 25 सत्ते 175 आ गया। ये इन दोनों की कैपिटल का रेशियो, किसकी किसकी कैपिटल का रेशियो? ए और बी की कैपिटल का रेशियो। कैपिटल मतलब लगाए गए पैसों का रेशियो, पूंजी का रेशियो, निवेश की गई राशि का रेशियो है। ठीक है, आगे आप पहली लाइन को पढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए। बेटा ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए, 768 रुपये ज़्यादा लगाए। किसने? ए ने बी से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन रेशियो में ए ने कितने बी से ज़्यादा लगाए? ए ने 79, इसने 175 लगाए। तो ए ने बी से कितने ज़्यादा रुपए लगाए हैं? अगर ये निकालना हो तो हम 175 में 79 को माइनस करेंगे, 96 आ जाएगा। 15 में 9 गया 6। ठीक है, मतलब ये जो 768 वैल्यू दी है, ये इन दोनों के अंतर कितना ज़्यादा लगाया गया है रेशियो में? 96 इसकी वैल्यू है। देखो सवाल में कह रहा है 768 ज़्यादा लगाया, जबकि रेशियो में कह रहा है 96 ज़्यादा लगाए। इसका मतलब 768 96 की वैल्यू है। हमको निकालना क्या है? बी के द्वारा लगाई गई पूंजी। बेटा बी के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? 79। ये बी के द्वारा लगाई गई पूंजी है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 6 8 48, 9 8 72। बेटा इसको काटोगे तो 8 बार में चला जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72 की 2, 7 बच रहा है। एक ही ऑप्शन है जो लास्ट में 2 आ रहा है। 8 9 72 7, 8 7 56 और 7 63, 632। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही कैटेगरी के थे, एक टाइप के थे, और इनको आपने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, लिखा है ए व बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, शुरू किया। ए ने 25,000 रुपये लगाए और बी ने 35,000 रुपये लगाए। तो बेटा हमें देखो वैसे भी ओरिजिनल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट केवल 2 हैं हमारे पास, एक है ए, एक है बी। ए ने 25,000 रुपये लगाए, इसने 35,000 रुपये लगाए। पहले तो 000 से 000 ख़त्म, 5 से इसको काटोगे, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35। इसका मतलब इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैप लिख देंगे, इसको समझ जाइए, वो 5 और 7 के रेशियो पर इन्वेस्ट किया है और निर्णय लिया कि लाभ को वो पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो प्रॉफिट होगा वो 5 और 7 के ही रेशियो पर बांट लेंगे। 5 और 7 के रेशियो पर बांट लेंगे, मतलब समझो इसका टीपी का मतलब टोटल प्रॉफिट। 5 रुपये ये ले लेगा, 7 रुपये ये ले लेगा। पहले तो ये समझ रहे हैं, 5 रुपये ये लेगा, 7 रुपये ये लेगा। कब लेगा? जब प्रॉफिट 12 रुपये का होगा, तभी तो 7 और 5 बांट पाएंगे। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए इन दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 12 रुपये। देखो फिर से कह रहा है कि प्रॉफिट जो होगा वो अपनी कैपिटल के रेशियो में ही बांट लेंगे, कैपिटल के अनुसार ही बांट लेंगे। मतलब कैपिटल का रेशियो 5 और 7 था, तो इसी रेशियो पर वो प्रॉफिट भी रखेंगे। प्रॉफिट रखेंगे मतलब ये 5 रुपये रखेगा तो ये 7 रुपये रखेगा। बेटा ये 5 रुपये का प्रॉफिट और ये 7 रुपये का प्रॉफिट कब रखेगा? जब दोनों से मिलकर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 12 रुपये का होगा। फिर आगे लिखा है सी ने एक शर्त में व्यापार पे हिस्सा लिया कि अब लाभ को वे 1 और 1 और 1 के अनुपात में बांटेंगे। 1 1 1 अनुपात का मतलब है तीनों बराबर बांटेंगे। मतलब एक कैंडिडेट सी को भी हमको बीच में रखना ही पड़ेगा, और जो अब सी के कैंडिडेट के आने पर जो प्रॉफिट है वो अब इस रेशियो पर नहीं बटेगा, बल्कि 1 1 और 1 का मतलब होता है तीनों को बराबर बराबर पैसे मिलेंगे। तीनों को, ये बात ध्यान रखना, 1/1/1 का मतलब तीनों को बराबर पैसे मिलेंगे। तो सोचो 12 रुपये को अगर आप तीनों में बांटा जाए, क्योंकि पहले तो 2 में बांट रहे थे, अब तो तीनों में बांटने के लिए उसने कह दिया है और कहा कि बराबर बांटो।
तो 12 को तीनों के बराबर बांटेंगे तो इसको 4 मिला, इसको 4 मिला और इसको 4 मिला। और जो 4 मिल रहे हैं तो इसके बाद क्या लिखा है, हाँ बांटेंगे। और इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपये दिए। ज्ञात करो कि ए और बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा है। देखो इसको समझेंगे, जब तक समझेंगे नहीं इसको बेटा काम बनेगा नहीं। देखो हुआ क्या, इस बार जो सी आया, पहले ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 5 और बी ने 7 के रेशियो पर बिजनेस में पूंजी लगा दी और उन्होंने ये बात का निर्णय भी किया कि वो 5 और 7 के ही रेशियो पर प्रॉफिट को बांटेंगे। मतलब 5 और 7 रुपये, अगर ए 5 रुपये रखेगा तो बी 7 रुपये रखेगा, तो ए 5 और बी 7 कब रखेगा, जब टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, 12 का। सी जो आया तो सी ने बेटा व्यापार में 1 भी रुपये नहीं लगाया। सी ने व्यापार पर 1 भी रुपये न लगाकर सी ने कहा कि देखो व्यापार में पैसे नहीं लगाएंगे, हम ए और बी को अपनी पूंजी दे देंगे। कितनी पूंजी दे देंगे, 2,20,000 रुपया। लेकिन अब व्यापार में जो प्रॉफिट होगा, हमने 2,20,000 रुपये दिए हैं, सी ने 2,20,000 रुपये दिए हैं, लेकिन अब जो प्रॉफिट होगा उसको हम 3 भागों में बराबर बराबर बांटेंगे। हम सी भी हिस्सा लेगा उस बार। अब सोचो सी अगर हिस्सा लेगा तो इस बार नुकसान किसका हो रहा है, ए और बी का। क्यों, ए को पहले 5 रुपये मिल रहे थे, अब 4 रुपये मिला, तो नुकसान कितने का हुआ, 1 का। बी को पहले 7 रुपये मिल रहे थे, अब 4 रुपये मिले, तो नुकसान कितने का हुआ, 3 का। बच्चों ये जो नुकसान है, इस नुकसान को ही पूरा करने के लिए ये 2,20,000 रुपये दिए हैं सी ने ए और बी को। समझना, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो जब पहले 5 और 7 के रेशियो पर बट रहा था, फिर बराबर बराबर जब बटने लगा, वही 12 रुपये हमने 4 और 4 और 4 में बांट दिया। तो बेटा ए को नुकसान हुआ, नुकसान बी को भी हुआ। तो ए और बी को अगर नुकसान होगा तो ए और बी चिल्लाने लगेंगे, कहेंगे हमको नुकसान हुआ है, इतना बिजनेस में हमको पहले ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब कम मिला, हमको और भी ज़्यादा मिल रहा था, कम मिला, अब क्या होगा। तो सी ने कहा कोई बात परेशान मत हो, अगर आप लोगों को कम मिल रहा है तो फिर हम एक काम करेंगे कि चलो तुम्हारी जो नुकसान हुई है, ये जो यहाँ नुकसान हुआ है, तो हमसे 2,20,000 रुपये ले लो और इस नुकसान को क्या है ख़त्म करो, इस नुकसान की भरपाई कर लो अपना। तो बेटा अगर इसको 1 का नुकसान हुआ है, बी को 3 का नुकसान हुआ है, तो बेटा ये अगर नुकसान को ख़त्म करना चाहते हैं, नुकसान को समाप्त करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनको नुकसान ना हो, लॉस ना हो, तो वो पैसे को किस रेशियो पे रखेंगे। वो कहेगा, ए कहेगा हमें 1 रुपये अगर मिल जाए तो हमारा जो लॉस है वो ख़त्म हो जाएगा। बी कहेगा अगर हमें 3 रुपये मिल जाए तो हमारा लॉस ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ए 1 रुपया रखने लगेगा, तो बी कितने रुपये रखने लगेगा, 3 रुपये रखने लगेगा। और आपसे ए और बी का अनुपात ही पूछा गया था, तो ए और बी का अनुपात जो है वो 1 अनुपात कितना आ रहा है, 3। यही करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, सी जब व्यापार में आके जुड़ गया ज़बरदस्ती, तो ए को 5 रुपये जो मिल रहे थे तो 4 मिलने लगे, मतलब 1 का नुकसान। बी को 7 रुपये मिल रहे थे, 4 मिलने लगे, मतलब 3 का नुकसान। 1 का नुकसान इसको, 3 का नुकसान बी को। तो अगर ये दोनों अपने नुकसान की भरपाई करेंगे तो एक कितने की डिमांड करे, कहेगा हमें 1 का नुकसान, हमें 1 मिल जाए रुपये, 1 रेशियो मिल जाए। बी कहेगा हमारे 3 रेशियो का नुकसान है, हमें 3 रेशियो मिल जाए। तो ये रेशियो में ही बांट लेंगे। अब कहेगा 1 रुपया हम रखेंगे तो 3 रुपये आप रखोगे, इस रेशियो पर चलाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन तकरीबन ऐसी ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम टाइप का मैंने रखा है ताकि एक क्वेश्चन से आप चीज़ों को सीखें, दूसरे पर अप्लाई करें। आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप इसको ज़रूर हल करके देखें कैसे। देखो पहले तो ये ख़त्म करो, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। लिखा है ए और बी ने 4 और 7 के रेशियो में पूंजी के साथ कोई व्यवसाय शुरू किया। 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है एक बी है। इन्होंने जो व्यापार शुरू किया उसका जो कैपिटल था वो कैपिटल था 4:7। रेशियो तो निकाल लिया करो भाई। और लाभ की राशि को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। पूंजी के अनुपात का मतलब ये 4 रुपये रखेगा तो ये 7 रुपये ऐसा बांटने का रखा। लेकिन 4 और 7 रुपये रखेगा तो टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए इनको,
तो बेटा इनको जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए भाई, 4 और 7 कब रखोगे, ए 4 कब रखेगा, बी 7 रखेगा, तो टोटल प्रॉफिट होना कितने का चाहिए था, 11 का, तभी तो ये 4 और 7 रख पाएगा टोटल प्रॉफिट। 11 का प्रॉफिट हुआ तो इसने 4 रखे, इसने 7 रखे। व्यवसाय को शुरू किया, हाँ बांटने का निर्णय लिया, परंतु सी व्यवसाय में इस शर्त पर हिस्सा लेता है कि वे लाभ को 1 और 1 और 1 के अनुपात में बांट देंगे। मतलब अब जब सी उसी व्यापार के अंदर आ गया है तो सी ने कहा भैया हम पैसे देंगे व्यापार में क्या देंगे, हम आपको पैसे देंगे ए और बी को, लेकिन प्रॉफिट अब 1-1-1 का बंटना चाहिए। 1-1-1 का मतलब है तीनों को बराबर बंटना चाहिए प्रॉफिट। तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना था, 11। तीनों को बराबर कैसे मिलेगा, 11/3 इसको मिलेगा, 11/3 इसको मिलेगा और 11/3 इसको मिलेगा। सॉरी, सी वाले को यहाँ लिख लो, इसको भी मिलेगा 11/3। तीनों को बराबर मिलेगा 11/3, 11/11 के तीसरा। आपको सर ये कैसे कर दिया, बेटा 11 को 3 लोगों में बांटना है तो 11/3 हिस्सा, वहाँ हिस्सा ही तो सबको मिलेगा, 1-1 को। 3 भाग करने, 11 के 3 भाग करने, तो 11 से 3 से भाग कर दिया, 11 को 3 से भाग कर दिया, 11 को 3 से भाग कर दिया, तीनों को जोड़ देंगे तो भी 11 आएगा। कहता है उसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपये दिए। पहले भी 2,20,000 रुपये दे रहा, आज भी 2,20,000 रुपये दे रहा है। तो कहता है ज्ञान करो कि ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। मेरे भाई, धन को उस अनुपात में बांटना चाहिए जिस अनुपात में दोनों को लॉस हो रहा है। जिस रेशियो में लॉस होगा पैसे को उसी भाग में बांटना चाहिए, उसी रेशियो पर बांटना चाहिए। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे। 4 रुपये मिल रहे थे या 4 रेशियो मिल रहा था, अब 11/3 मिला तो कितना कम मिला, 4 - 11/3। भाई हमने पहले वाले प्रॉफिट पर दूसरे कैपिटल ही प्रॉफिट है इसमें, ये भी समझना, क्यों टाइम तो दिया नहीं गया तो कैपिटल ही प्रॉफिट बन जाता है। तो 4 पहले मिल रहे थे, बाद में 11/3 मिला, तो हमें ये निकालना है कितना उसको नुकसान हुआ, तो 4 में 11/3 को हटा देंगे। ऐसे ही बी का निकालना होगा तो 7 रुपये मिल रहे थे, 11/3 मिलने लगे तो हम 7 में 11/3 घटा देंगे और पता कर लेंगे कितना का लॉस हो रहा है। बेटा 3 चौके 12 में 11 गया तो 1/3, इसको 1/3 रेशियो का लॉस हुआ। 3 सत्ते 21, 21 में 11 गया तो 10/3, 21 में 11 गया 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया। बेटा उनका रेशियो जो आ रहा वो 1:10, ऑप्शन ए। मतलब ए को 1 रेशियो का अगर नुकसान हुआ है तो बी को 10 रेशियो को नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान किसको हुआ है, बी को। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकालेंगे। देखो 10:1 भी दिया था, आप इस बात को ध्यान रखें। ए और बी का अनुपात पूछा तो पहले ए का बताना है, बाद में बी का बताना है, पहले ए का बाद में बी का। तो ये ऐसा क्वेश्चन इस टाइप से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे। हाँ चलो, ये तो सामान्य क्वेश्चन है, क्योंकि जो टाइप वाइज थे तो वो तो मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ सामान्य क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। लिखा है ए तथा बी ने 3 और 8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार को प्रारंभ किया। ए ने 3 रेशियो की हिस्सेदारी ली तो बी ने 8 की। 4 महीने बाद सी बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन गया। भागीदार बन गया। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा। सी को 24,000 रुपये अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं। देखो कैसे ध्यान दोगे, 3 हिस्सेदार हैं, तीनों को लिखो, ए बी सी। इनका सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। बेटा ए का कैपिटल है 3 रेशियो में, बी का है 8 और सी का देखो एक लाइन कह रहा है यहाँ से, सी बी के द्वारा निवेश की गई राशि, बी ने कितनी निवेश की है 8, बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि बिजनेस में निवेश कर दिया। 3/4 करेगा तो 4 से इसको काटोगे, 2 में 2 3 6, इसका मतलब सी जो है वो 6 रेशियो के साथ व्यापार में आ गया। ध्यान क्या देना है, अब टाइम को चेक करेंगे। तो कैपिटल के बाद बेटा हम लोग आ जाएंगे मुख्यतः टाइम पर।
टाइम पर आएंगे तो लिखा है ए तथा बी ने 3 उत्पाद की हिस्सेदारी प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी, तो सी 4 महीने बाद आया है। आप खुद सोचिए, अगर सी 4 महीने बाद आया है तो बिजनेस में रुका कितने महीने है? तो बेटा 4 महीने बाद तो बिजनेस ज्वाइन किया, तो बाकी साल में बचे कितने महीने? 8 महीने, तो तभी तो पूरा साल बीतेगा। इसका मतलब सी जो है वो 8 महीने तक बिजनेस में रुका। मल्टीप्लाई बाद में कर लीजिए, अभी ज़रूरत भी नहीं है। वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या था? अब वर्ष में उसका लाभ ज्ञात करें। वर्ष के अंत में लाभ ज्ञात करना एक सारांश घटना है। ए और बी की कोई टाइमिंग नहीं दी गई कि ए कितने महीने के लिए आया और बी कितने महीने के लिए आया। तो ए और बी की अगर टाइमिंग नहीं दी गई तो बेटा ए भी 12 महीने के लिए आया और बी भी 12 महीने के लिए आया। बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने सुना होगा, कैपिटल इनटू टाइम। ये तो प्रॉफिट होता है। कर लीजिए बेटा, 12 तियाँ हो जाएगा 36, 12 अट्ठे हो जाएगा 96, 6 अट्ठे 48, 48। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं? 2 से काट देते हैं। रेशियो निकालोगे और भी काट सकते हो, 2 से काट लेते हैं, जिससे कहेंगे उससे कर लेंगे। इसको बेटा काटेंगे तो 18 बार में, इसको काटेंगे तो 96 का आधा होता है 48, 48 दूना 96, और 48 का आधा होता है 24। सवाल में बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है सी को 24,000 रुपये प्राप्त हुए। रेशियो में 24 है, जबकि कहा गया सी को 24,000 रुपये मिले। मतलब 24 की वैल्यू क्या है? 24,000। 24 की वैल्यू 24,000 कब होगी? जब इसमें 1000 का क्या होगा? गुणा। तो कह रहा है बताइए कि उन वर्ष के अंत में उनका टोटल लाभ क्या था? बेटा टोटल लाभ निकालने के लिए आप इन तीनों के लाभ को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो टोटल लाभ आ जाएगा। 48 और 18 अगर जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाए 48 8 56 66, और 66 और अगर 24 जोड़ेंगे तो 90। टोटल कितना हो रहा है? 90। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, 24 का 1000 गुना 24,000 था, तो 90 का बेटा जो 1000 गुना होगा वो 90,000 हो जाएगा। यही वैल्यू आ जाएगी आपके आंसर की, 90,000। आपको लगे कि ये प्रॉफिट का जो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी कठिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे विधि से बता देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अभी सारा का सारा सॉल्यूशन मैं यहीं अभी दे दूँगा। इसको 4 से काटिए, 4 9 36, 4 से इसको काटेंगे तो 24 चौके 96, 4 से इसको काटोगे 12। देखो कह रहा है सी को 24,000 मिले, तो सी को कितना मिल रहा है? 24,000। और ये 24,000 जबकि यहाँ के आधार पर सी को कितना मिल रहा है? 12। मतलब ये जो 24,000 है ये 12 की वैल्यू है। तो आपको कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 24 12 36 और 9 होता है 45। तो टोटल प्रॉफिट मतलब तीनों को जोड़, तीनों का प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 45 की वैल्यू चाहिए। 12 दूना 24, 2000 की वैल्यू है, 45 का 2 से गुना होगा तो 90,000। सवाल को लगाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो तरीका यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लिखा है ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया। कोई सी तो नहीं है इसमें? नहीं है सी। तो 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। ए ने अगर 4 रुपये लगाए रेशियो में, तो बी ने 5 रेशियो लगा दिया। ये इनका कैपिटल है। फिर कह रहा है 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर भागीदारी वापस ले ली। तो बी ने 10 महीने बाद भागीदारी वापस ली। इसका मतलब बी कितने महीने तक टिका? 10 महीने तक टिका। तो जो टाइम है वो बेटा 10 महीने का है बी का। 10 महीने तक रुका, फिर इसके बाद चला गया। आगे पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। देखो इसमें से एक है, ए का टाइम दे ही नहीं रहा, तो ए का टाइम कितने महीने मान लो? 12 महीने।
प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। तो जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो कैपिटल इनटू टाइम से निकाला जाएगा। कैसे? 12 चौके 48 और 5 से 50। थोड़ा सा और अगर ध्यान देंगे तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो 24, 2 से इसको काटेंगे 25। मतलब ए और बी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 24 और 25 के रेशियो पर बांटा जाएगा। आगे लिखा है पहले वर्ष में व्यापार में 49 का लाभ हुआ। जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 49,000 का। बेटा टोटल प्रॉफिट 49,000 का हो रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 और 25, ए को 24 रुपये और बी को 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब दोनों का टोटल प्रॉफिट 49। इसका मतलब क्वेश्चन का 49,000 हमारे रेशियो के 49 के बराबर है। अगर 49,000 49 की वैल्यू है तो 49,000 के नीचे 49 लिख दीजिए, गुना। कह क्या रहा है? बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जिसका हिस्सा निकालना हो तो बी का हिस्सा क्या है? 25, उससे गुना कर दीजिए। बेटा 49 से 49 को काटोगे 1000 बार में कटेगा। 25 का 1000 से गुना होगा, सबको पता है 25,000। 25,000 ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तो साझेदारी का ही, लेकिन इस क्वेश्चन पे जो है थोड़े से काम अलग किए गए हैं। देखो मैं इसके लिए आपको एक बात बताता हूँ, समझिए। ऐसा कुछ रखते हैं, जैसे एक हैं आप और एक आपका फ्रेंड है। आप और आपके फ्रेंड ने एक कमरा जो है वो किराए पर लिया है, और किराया कुछ इस प्रकार से बंटवारे पर आएगा कि जो व्यक्ति जितने दिन ज़्यादा रहेगा उसको उतना ही किराया देना पड़ेगा, और जो कम टाइम के लिए रहेगा उसको कम किराया देना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप कमरे में 28 दिन तक रुक के, जबकि आपका दोस्त जो है कमरे में केवल 2 दिन रुका। ये इन दोनों का 2 दिन रुका, 28 दिन रुका, ये दोनों का क्या है? टाइम। तो पूछता है कि बताइए फिर उनका किराया कैसे दिया जाएगा। तो बेटा 2 और 28 का रेशियो जो होता है वो होता है 14:1। तो जो किराया होगा उसमें से 14 रुपये ये देगा, तो फिर 1 रुपया आपका दोस्त देगा। जैसे हमसे पूछ ले कि 30 रुपये किराया हुआ या 3,000 रुपये किराया हुआ, 3,000 रुपये किराया होगा, तो 3,000 रुपये जो किराया होगा उसमें ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो ए 14 और बी 1 के रेशियो में देगा। अच्छा टोटल किराया कितने हज़ार रुपये? 3,000 रुपये। इनका टोटल रेशियो कितना है? तो 14 और 1 15। टोटल किराया इनके टोटल दिनों के आधार पर रहेगा। दूसरा और सोचिए, अगर ए को आपको पता करना कितना किराया देगा तो 14 से गुना करिए। अगर बी को पता करना हो तो बेटा 14 से मत गुना करिए, गुना किससे करिए? 1 से। इस रेशियो पर ये अपने किराए को बांट लेंगे। अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, हालांकि कम ही पूछा जाता है लेकिन फिर भी इसको करेंगे। लिखा है ए और बी ने कोई बाड़ा 10 महीने के लिए किराए में लिया। तो ए और बी ने जो बाड़ा लिया वो 10 महीने के लिए किराए में लिया। 2 फ्रेंड हैं, एक है ए और एक है बी। उन दोनों ने बाड़ा 10 महीने के लिए लिया। ए उसमें 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है। तो जो कैपिटल है अगर देखा जाए वो 100 गाय है। कितने महीने के लिए रखता है? 8 महीने के लिए रखता है। जो टाइम है वो 8 महीने का है। कहता है हाँ रखता है। बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रख सकता है? बेटा 10 महीने के लिए टोटल लिया था 8 महीने, तो ए ने अपनी गाय रख ली, तो बी अब कितने महीने रखेगा? 2 महीने। टाइम के सामने टाइम को लिखिएगा। बोल रहा है कि वो कितनी गाय रख सकता है। तो बेटा हमको क्या पता कितनी गाय रख सकता है, तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया x गाय रख सकता है। अब पता ऐसा नहीं कितनी गाय रखेगा, x गाय रखेगा।
साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन की है कि अगर वह ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है, 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है, ए से 3 गुना, बी जो है ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है। ज़्यादा पैसे देने का मतलब क्या, देखो इसका समझो। 3/2 गुना ज़्यादा का मतलब है ए अगर 2 रुपये दे रहा है, उससे 3 रुपये ज़्यादा बी देगा। तो बेटा 2 से 3 रुपये ज़्यादा कितना होता है, 5। मतलब बी 5 रुपये देगा और ए कितने रुपये देगा, 2 रुपये। देखो अगर ये कह देता कि बी ए का 3/2 रुपये देगा तो 3/2 ही ठीक था। बी 3 रुपये देता तो ए 2 रुपये देता, लेकिन 3/2 गुना ज़्यादा कह दिया है। तो 3/2 गुना ज़्यादा को सॉल्व करने के लिए 3/2 गुना ज़्यादा, तो 2 में से 3 ज़्यादा कितना होता है, 5। 5/2 गुना देगा। अब यहाँ निकालोगे भी तो बेटा बी लिखा हुआ है, ए आएगा नीचे, बी के सामने 5 और ए के सामने 2 रहेगा। इस लाइन को अच्छे से ध्यान दीजिए, कीवर्ड जो है वो यही है। तो बेटा अगर हम दोनों का प्रॉफिट जैसे बांट रहे थे, प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, दोनों का मल्टीप्लाई करके। अगर प्रॉफिट जिस तरीके से बांट रहे थे उसी तरीके से तो किराया भी बटेगा, किराया भी दोनों को सेम उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसका जो किराया होगा वो 10 × 8, कैपिटल इंटू टाइम। इसका बेटा 800 रुपये होगा, बी का होगा 2x। और ये ए ऊपर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिए, नीचे वाले को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। जबकि ये कह रहा है कि बी 5 रुपये दे रहा है और ए 2 रुपये दे रहा है। बी 5 रुपये दे रहा है और ए 2 रुपये दे रहा है। ए वाला ऊपर और बी वाला नीचे, ए 2 और बी 5। ए के सामने 2, बी के सामने 5। बस बेटा इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 का 8 से गुना होगा 4000, 2 दूना 4, 4x बराबर 8 पंचे 40, 4000। बेटा 4 से 4 को काटोगे 1000 बार में आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आई है, 1000। और ये x की वैल्यू कैपिटल है। कैपिटल का मतलब वो कितनी गाय रख सकता है, 1000 गाय अगर रखेगा तो उसका काम बनेगा। ए ने 100 गाय रखी थी, बी 1000 गाय रखेगा, तो उसका जो किराया होगा वो इस रेशियो पर होगा, 5/2। कीवर्ड ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है, 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देना। 3/2 गुना पैसा नहीं देना, 3/2 गुना ज़्यादा पैसा देना, ऐसा कह रहा है। नेक्स्ट चेंज कर देते हैं अगले क्वेश्चन को। आप देखिएगा पलट के, ऐसा क्वेश्चन लोगों ने लगा लिया है, हो चुका है, दोबारा से आ गया है। ये क्वेश्चन ठीक है, चलिए। लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूँ इसको। लिखा है ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यापार को शुरू करते हैं। समान मात्रा में धनराशि को निवेश करके मतलब जितना ए ने लगाया है उतना ही बी लगाया है। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके शामिल हो जाता है। हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इन तीनों का कैपिटल अगर मैं चेक करता हूं तो कह रहा है ए और बी तो समान रुपए लगा रहा है, तो मुझे पता नहीं कितने रुपए लगा रहा है, तो मैंने मान लिया इसने अगर 100 रुपये लगाया तो ये भी 100 रुपये लगा रहा है। और सी जो है वो 3.5 लाख रुपए लगाकर निवेश में शामिल होता है, इसने 3.5 लाख रुपए लगाया। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, 3.5 ये सारी की सारी राशि लाख पर है, x लाख और ये 3.5 लाख। देखो 3.5 लाख लिखोगे भी तो वो 000 बनते रहेंगे और कुछ भी आने वाला नहीं, उससे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं। कहता सर 0 क्यों नहीं लिख रहे हो, बेटा ये लाख में बराबर 0 होंगे, जितने भी लाख रुपए लिखे सब में बराबर 0 होंगे, वो कट जाएंगे, रेशियो ही चाहिए होता है हमें। अब लिखा है, टाइम पहले लिख लेते हैं, टाइम लिखना ज़रूरी है, टाइम से पहचान मिलती है। लिखा हुआ है 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए लेकर आया है। बेटा अगर 4 महीने बाद सी आया है तो साल में महीने होते हैं 12, 4 महीने बाद आया तो बचे कितने महीने होंगे, 8। तो सी जो है वो 8 महीने तक टिका व्यापार में। सी द्वारा शामिल होने, सी क्या 4 महीने बाद तो शामिल हो रहा था,
और सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से अपने निवेश को वापस कर बी ने व्यवसाय को छोड़ दिया। मतलब सी 4 महीने बाद आया था और उसके भी 4 महीने बाद बी ने बिजनेस छोड़ दिया। तो बी कितने दिन रुका? पहले तो 4 महीने सी के आने तक रुका, फिर सी जब आ गया उसके भी 4 महीने और चला, मतलब टोटल कितने महीने चला? 8 महीने चला। आगे क्या दिया हुआ है? साल के अंत में 62,400 का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें ए को 24,000 का लाभ होता है। पहले तो ये सबसे बड़ी बात समझने लायक है, हमें ए का टाइम नहीं दिया तो हम 12 महीने मान लेंगे। रेशियो निकालना चाहो, टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। चलो इसको कैसे काटें? 4 से। 4 3 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8। बेटा अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। तो 3 का गुना x में होगा 3x रेशियो का प्रॉफिट इसको हुआ, 2 का गुना इसमें होगा 2x का प्रॉफिट इसको हुआ, और 3 दूना 3.5 का 2 गुना 7 लाख का प्रॉफिट इसको हुआ। ये सब राशि लाख में चल रही, इस बात को अच्छे से समझिएगा। कहता है जिसमें ए को 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बेटा हम क्या समझ रहे हैं कि ए को 3x का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि सवाल में 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हम समझ रहे हैं ए को 3x का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि सवाल कह रहा है कि नहीं प्रॉफिट 24,000 का हो रहा है। मतलब x की वैल्यू कितनी है? 8,000। ध्यान रखेंगे x की वैल्यू 8,000 है। कैसे समझेंगे? देखो 3x की वैल्यू, ए को जो प्रॉफिट हुआ वो 3x हुआ, और उसी 3x की वैल्यू उसने दी है 24,000। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए को 24,000 प्रॉफिट हो रहा है, जबकि हमें पता है 3x प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 3x की वैल्यू 24,000 है, तो x की वैल्यू कितनी निकालोगे? 8,000। तो 2x की वैल्यू क्या है? 8 का 2 गुना 16,000। x की वैल्यू 8,000, तो 2x की वैल्यू 16,000। 16,000। और इसका 7 का वैसे प्रयोग कोई था नहीं, हटा भी देते, कोई परेशानी पड़ती नहीं, उसकी ज़रूरत थी भी नहीं। अब सोचो टोटल प्रॉफिट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 का प्रॉफिट हुआ। व्यवसाय में 62,400 का प्रॉफिट हुआ, मतलब तीनों को मिलाकर व्यवसाय का प्रॉफिट तीनों में ही तो बटेगा, ए में, बी में, सी में। तो तीनों को जो प्रॉफिट बांटा गया वो टोटल 62,400 रुपये था। तो हमें पहले को पता है कि 24,000 रुपये था, दूसरे को प्रॉफिट पता है 16,000 रुपये मिला, तो तीसरे का प्रॉफिट कितना मिला होगा? भाई टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 62,400। इसमें से 2 का प्रॉफिट हमें पता है, तीसरे का प्रॉफिट निकालना है। तो आप यही तो करोगे, नियम तो ये है कि 62,400 लेंगे, उसमें से इन दोनों के प्रॉफिट को घटा देंगे, तो 16 और 24 40,000 प्रॉफिट होता है। 62,400 में अगर आप 40,000 को घटाते हो 22,400 रुपये आता है। तो इसको पैसा 22,400 का प्रॉफिट हुआ। टोटल आप प्रॉफिट भी तीनों का जोड़ लीजिए, देखिएगा 62,400 के बराबर आ जाएगा। ये प्रॉफिट उन्होंने इस प्रकार से बांटा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आएंगे। लिखा ए बी सी ने अपनी पूंजी को 1, 2 और 4 के अनुपात में निवेश करके, 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, इन्होंने जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 1, 2 और 4 के फॉर्म में इन्वेस्ट की है। कहता है 6 माह के बाद अपनी निवेशित पूंजी का अपनी निवेशित पूंजी का आधे से अधिक भाग, तो बेटा 6 महीने तक इसने क्या करी? अपनी पूंजी लगाई। इसके बाद आधे से अधिक भाग का मतलब होता है 1 रुपये तो लगाया था, आधे से अधिक मतलब आधा और जोड़ दिया, तो अब उसने रुपए कितने लगा दिए? 1.5। और बेटा सोचो 6 महीने के लिए तो 1 रुपये लगाया था, बचे कितने महीने? 6, तो 1.5 रुपये लगा दिया। कहता है उसी 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी के बराबर की धनराशि निवेश की। मतलब बी 6 महीने तक तो 2 ही रुपये लेके चला, और इसके बाद उसने 2 रुपये और लगा दिए, तो अब बी ने कितने रुपए लगा दिए? 4, और ये 4 रुपये बाकी के 6 महीने चलेंगे, क्योंकि 6 महीने पहले हो गए, 6 महीने बाद में। और 6 महीने बाद ही उसने क्या किया? सी ने
जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। बेटा पूंजी कितनी लगाई थी सी ने? 4, और इसका 1/4 वापस कर लिया। तो 1/4 क्या होता है? 1। इसका मतलब 4 में से 1 रुपया उसने वापस कर लिया, लेकिन ये 4 रुपया 6 महीने तक चलाए, फिर 1 रुपया वापस कर लिया, तो बचे कितने रुपए? 3। ये बाकी के 6 महीने चले। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बेटा इसको सॉल्व करोगे, 6 एकम 6, 15 छक्का 90। बेटा 9 रुपये यहाँ से बनेगा जाके, ये 9 बनाएगा और ये 6 बनाएगा। टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 15। इसका प्रॉफिट 15 के बराबर आएगा। इसका 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 और 12 होता है बेटा 36। इसका 6 चौके 24, 3 छंग 18, 18 और 24 होता है बेटा 42। 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। इसका मतलब ए ने 15 रुपये, बी ने 36 रुपये और सी ने 42 रुपये के अनुपात में लाभ को कमाया है। तो बोल रहा है कि वर्ष के अंत में किस अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलेगा। वर्ष के अंत में प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है, तो बेटा इनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के लिए तीनों को काटना होगा 3 से। 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 3 से काटेंगे ये 12 बार में, 3 से काटेंगे 14 बार में। तो रेशियो जो आएगा वो 5 12 और 14 का हो जाएगा। क्या कोई ऐसा है? हाँ, 5 12 14, 5 12 14, सी ऑप्शन 5 12 और 14 के रेशियो में कट जाएगा। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। 62,400 वाला लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको और देखेंगे। लिखा है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपये की पूंजी लगा दी। कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये के साथ उस व्यापार में जुड़ गया। बेटा देखो 2 कैंडिडेट हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों ने जो कैपिटल अप्लाई की है, कैपिटल लगाई है, देखो 45,000 30,000 का मतलब है, पहले तो इसको काट दो जीरो को। रेशियो चाहिए तो 15 तियाँ 45 और 15 दूना 30। मतलब ए ने अगर 3 के रेशियो में पैसा लगाया तो बी ने 2 के रेशियो में लगाया है। कैपिटल है, हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2 और 8 1 के अनुपात में लाभ हुआ, बेटा जो प्रॉफिट है वो 2 और 1 के रेशियो में हुआ। ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये राशि का रेशियो था या प्रॉफिट का था। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, टाइम को बेटा निकालना है। आप अच्छे से जानते हैं टाइम, अगर आप निकालना चाहते हैं टाइम क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट ऊपर, प्रॉफिट 2, कैपिटल नीचे। प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट 1, कैपिटल नीचे, ऐसे रहेगा। अब बेटा देखो इसी में से ये जो टाइम आया, तो ये टाइम तो समझ से बाहर है, इसको सही कर लो, इसको रेशियो का अच्छा करो। थोड़ा सा गड़बड़, 1/2 होना चाहिए यहाँ, 1/2, 1/2। इसको अगर सही करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। मतलब ए और बी का जो टाइम का रेशियो है, टाइम है वो 4 और 3 का है। ये रेशियो टाइम का है, टाइम का रेशियो, टाइम लिखा हुआ है। टाइम का रेशियो 4:3 है। अब देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे ए का टाइम क्या दिया, बी का तो पूछा है, ए का पूछा कितना दिया है। बेटा ए का टाइम कहीं पर भी नहीं दिया, इसका मतलब ए कितने महीने के लिए रुका है? 12 महीने के लिए, पूरा वर्ष रुका होगा। अब सोचो टाइम इसका कितने गुना है? 4 3 12, 3 गुना टाइम है। 3 ही गुना तो टाइम पूछ रहा है भाई। 4 की वैल्यू कितनी है? 12। अगर आपको ऐसे लगे तो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो बेटा ए को पूरा साल रुका है 12 महीने, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 रेशियो रुका है, तो 12 जो है वो 4 की वैल्यू है। हमें बी का मान चाहिए, बी कितने महीने तक रुका है? 3, 4 3 12, 3 3 9, तो बी 9 महीने तक रुका है।
बी ने 9 महीने व्यापार में बिताए, व्यापार के लिए दिए हैं 9 महीने। अब सोचो क्या लिखा है, बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। बेटा अगर बी 9 महीने व्यापार में रहा तो कितने महीने शुरुआत में वो नहीं रहा, भाई 12 महीने पूरे वर्ष में होते हैं, 9 महीने वो व्यापार में टिका, तो कितने महीने उसने व्यापार में नहीं शामिल हुआ। भाई आपसे पूछ रहा है व्यापार कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो बेटा 9 महीने शामिल रहा तो शुरुआत के 3 महीने नहीं रहा होगा, तो शुरुआत के 3 महीने वो व्यापार में शामिल नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा गया कितने समय बाद व्यापार में, ये नहीं पूछ रहा कि व्यापार में कितना समय रुका, व्यापार में तो 9 महीने रुका, कितने समय के लिए व्यापार, कितने समय के बाद व्यापार में आया, तो 9 महीने अगर रुका है तो 3 महीने बाद आया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया बेटा आज के हमारे लोगों के, जो ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप पर, उसमें ने सारे टाइप जो मैं समझता हूँ सारे टाइप बेटा हम लोगों ने कवर किए हैं डिटेल में। अब बेटा अगली क्लास में हम एज से रिलेटेड, उम्र से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन पर फोकस करेंगे और उसको भी टाइप वाइज धीरे धीरे एक एक करके एक टाइप वाइज इसको करेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों पर प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। धन्यवाद।